क्योंकि आज ना ठाकुर जी की छठी है और इनका ना डिजाइन और गोपाल जी की लड्डू गोपाल जी की छठी मनाई थी। 12 तारीख थी और क्योंकि मैंने जन्माष्टमी 7th को करी थी इसलिए मैंने कल जो है उनकी छठी मनाई। तो सबसे पहले उनको ना देसी घी से जो है मालिश करते हैं, क्योंकि वैसे भी छठी के दिन से ही बच्चे की मालिश स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो किसी ऑयल से भी कर सकते हैं और उसके बाद कच्चे दूध में उनकी डुबकी लगवाते हैं। तो सुबह के टाइम ये कच्चा दूध आया था, इसी में मैंने उनकी डुबकी लगवा दी और फिर इनको ना स्नान कराते हैं। और लाला को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, आज इनकी छठी है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के जो रिप्लाई होते हैं वो मैं अपने करंट वीडियो में कर ही देती हूँ। तो छठी के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इनको मुझे पहनानी है एक ड्रेस, नई लेकर आई थी मैं इनके लिए, तीज पे ही ले आई थी, तो वही इनको धारण करवाएंगे। और उसके बाद इनको ना एक काले रंग की तगड़ी जो है जैसे बच्चों की कमर में बांधा जाता है तो वो बांधते हैं। और उसके बाद काले रंग के जो नजरिए होते हैं काले और सफ़ेद मोती के, वो पहनाते हैं। यानी एक बिल्कुल बच्चे जैसा श्रृंगार करते हैं, काजल लगाते हैं और फिर टीका लगा के नॉर्मल पूजा कर लेते हैं। तो कोई भी त्यौहार मैं नॉर्मली छोड़ती नहीं हूँ, मतलब चाहे बड़ा करूँ या अगर नहीं हो पाता संभव तो छोटा सा ही मैं कुछ कर लेती हूँ, लेकिन त्योहारों को मनाती ज़रूर हूँ। आज ये सारे बर्तन आ गए हैं बाहर। एक्चुअली ये एक जो है एक वॉल शेल्फ में रखे रहते हैं, तो आज इन सबको बाहर निकाला और इनसे ना आज थोड़ा सा काम है, आपको कुछ चीज़ें इनके बारे में बताऊंगी। और दूसरा, जब कभी भी पूजा का खाना बनता है ना, पूजा पाठ का, तो मैं नॉर्मली किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और किचन को जब क्लीन करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करी, बस प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया और थोड़ा सा जो सामान रखा हुआ था ना उसी से डेकोरेट कर लेती हूँ। और जब क्लीनिंग होती है उससे पहले ब्रेकफास्ट का काम हो जाता है। आज किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस सीधे ही सब खाना खाएंगे और आज छठी का कुछ अलग ही खाना बनेगा। तो इसके साथ साथ घर में भी कुछ काम चल रहा है, वो भी मुझे देखना पड़ता है। और जितनी भी चीज़ें मैं लेती हूँ, आप लोग कमेंट्स में पूछते हो कि ये मैं कहाँ से लेती हूँ, तो जब कभी भी कोई भी चीज़ आती है घर में वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कई बार तो याद नहीं रहता है, लेकिन साथ के साथ जब चीज़ें लाती हूँ तभी आपको बता देती हूँ। और अब सुबह के टाइम में मैंने किचन को क्लीन करने के बाद जो भी थोड़ी सी डस्टिंग होती है वो कर दी और जितना जो संभालना होता है नॉर्मली जो थोड़ा बहुत वो मैंने संभाल दिया। त्योहार वाले दिन कोई भी काम नहीं फैलाती हूँ, ये तो आप लोगों को मेरे वीडियो से पता हो ही गया होगा। और कल मैं मार्केट गई थी और वहाँ से ना मैं एक शेल्फ लाइनिंग लेकर आती हूँ। ये थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है और मेरे ख्याल से ये किसी हैवी मटेरियल की बनी हुई होती है। मैं उनसे नाम भी पूछती हूँ, वो नहीं बताते हैं। तो ये मैं कुछ ब्राउन और ब्लैक कलर में मार्बल इफेक्ट में लेकर आई। एक साइड इस तरह से होती है, हमेशा ही आप मेरे वीडियोज़ में देखते हो कि शेल्फ में इन्हीं का यूज़ करती हूँ। और घर में जो है कारपेंटर का काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है ये भी जल्दी ही बताऊँगी। तो मैंने सोचा कि जो ये लाइनिंग मैं ही कट करके बिछाती हूँ ना, तो इसको क्यों ना मैं इन्हीं से बोलूँ। तो जीतू फ्री था, मैंने उससे बोला कि वो अच्छे से मेज़रमेंट करके जो ये नई वाली जितनी भी अलमीरा वगैरह बनी है इनके लिए कट कर देगा। और जो मैं ये लाइनिंग लेकर आती हूँ ये जो है करीब 8 फीट जो है चौड़ी थी, इसका अर्ज 8 फीट था और ये मैं 4 मीटर लेकर आई थी और ये मुझे करीब 550 रुपीज़ के आसपास पड़ी थी। तो आगे भी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जीतू काट के गया था और वीडियोस में आपको याद रहेगा कि जीतू ने काटा था। और साथ के साथ जो लड्डू गोपाल का जो भोग लगेगा आज कढ़ी और चावल का, वो भी बन रहा है और सूखे आलू की सब्जी भी मैं बना रही हूँ चावल के साथ। जीतू ने ना मेरी सारी शेल्फ के लिए लाइनर्स कट कर दिए हैं
और एक बहुत अच्छी चीज बताऊं ना, सारे लाइनर को जो है कट करके उसके ऊपर पेपर टेप लगा दिया, इस तरह से दिखाती हूँ देखो आपको। और यहाँ पे सब पे लिख दिया है, इसमें लिखा है अलमारी शेल्फ 3 वाले, मतलब कितनी अच्छी तरीके से देखो कर दिया है ना। और इनका ना डिजाइन और पैटर्न भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ये। लड्डू गोपाल की छठी तो मैं हर साल मनाती हूँ, लेकिन इस बार आप लोगों के साथ शेयर करी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे इन सारी चीज़ों को लेकर। तो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो मतलब काफ़ी मैटर करते हैं, उन्हीं से ही मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। तो जो भी आपको लगे कि आपको चाहिए ना, वो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बता दिया करिए। और इस तरह से खाना तैयार हो गया। और लड्डू गोपाल को ना अब तक, जब तक उनकी छठी नहीं होती है तब तक हम अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, और आज से हम उनको अन्न का भोग लगाना शुरू कर देंगे। और जो ये भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं, ये प्रसाद हो गया अब। और इसको जो हमारा खाना होता है उसमें हम मिक्स कर देंगे तो सारा खाना प्रसाद बन जाएगा। तो अब हम सब लोग खाएंगे प्रसाद कढ़ी चावल का, क्योंकि आज ना ठाकुर जी की छठी है। एक कमेंट जो मेरे पास ना पिछले कई सालों से लगातार आता है, लगभग 3-4 सालों से, और वो ये है कि मैं कौन सी कढ़ाइयाँ यूज करती हूँ। तो देखो, कोई एक तरह की कढ़ाई तो है नहीं और एक ब्रांड की नहीं है, कई सारे ब्रांड्स की अलग अलग बर्तन है मेरे पास। और कौन सा किस तरह का है और कौन सी कढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, कौन सी मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है, तो चलो वही आपको बताती हूँ जल्दी से फटाफट, ताकि आप लोगों की मदद हो जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक स्टील की कढ़ाई जो कि ट्राईप्लाई बेस के साथ आती है, यानी जो इसका बेस होता है वो हैवी होता है और उसमें 3 लेयर्स का एक सैंडविच बॉटम होता है, जिससे कि ये हैवी हो जाती है नीचे से। और बाकी जो इसका पार्ट होता है वो स्टेनलेस स्टील की सिंगल लेयर का होता है। आप इसमें अगर फ्राइंग करेंगे तो वो जल जाएगा, मतलब इसमें आप तल नहीं सकते हैं। ये दूसरी है जिसका देखिए जो बॉटम है ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसकी वजह से ये एक पैन की तरह से काम भी करती है। आप इसमें सब्जी को छौंकने का काम, मतलब नॉर्मल सब्जी बनाने का काम, पैन पे जितने काम आप करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राइंग के लिए ये चीज़ें मतलब ये वाली कढ़ाई अच्छी नहीं है। मेरे पास मेयर की 20 सेंटीमीटर की और विनोद की 26 सेंटीमीटर की ये 2 कढ़ाई हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि केवल जो बॉटम था वो ट्राईप्लाई का था, लेकिन इस स्टील की कढ़ाई का जो पूरा जो ये कढ़ाई बनी हुई है ये ट्राईप्लाई की ही बनी हुई होती है, इसलिए ये थोड़ी सी हैवी होती है। आप इसमें डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ। और वैसे सब्जी बनाने के लिए काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए अच्छी होती है, मजबूत कढ़ाई है। अगर आप अपनी किचन में से पुरानी कढ़ाइयों को निकालकर कोई नई कढ़ाई लेना चाह रहे हैं तो आंख बंद करके लीजिए कास्ट आयरन की कढ़ाई। एक परफेक्ट मतलब एक किचन का आइटम है। आप इसमें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है मतलब ये आयरन की बनी हुई है, इसलिए ये हेल्थ के पर्पज से भी बहुत अच्छी होती है। ये मेरे पास 2 हैं, इनमें से एक तो मेरे पास मेयर ब्रांड की है और दूसरी जो है वो मेरे पास विनोद ब्रांड की है। और ये रेगुलरली मैं करीब 3 साल से यूज कर रही हूं और दोनों परफेक्ट चल रही हैं, और ये मेरे लिए सबसे बढ़िया चॉइस है। अगर आप, मैंने फिर से बोल रही हूं, अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाह रहे हैं किचन के लिए नई, तो एक कास्ट आयरन की कढ़ाई अपनी किचन में जरूर रखिए। और हाँ, इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, खाना बनाने के बाद इसमें ऑयल लगाना पड़ता है। आलू की सब्जी बनाई थी ना, इसलिए थोड़ी सी इसमें मैंने ऑयलिंग कर दी है। आयरन की जो नॉर्मल कढ़ाई होती हैं वो भी बहुत बढ़िया रहती हैं, मतलब ये बहुत ही बढ़िया हरी सब्जी इसमें बनाइए, इसमें आप फ्राइंग का काम करिए, एक बहुत ही सस्ता और अच्छा सोल्यूशन होता है। वन ऑफ द बेस्ट कढ़ाई होती हैं आयरन की कढ़ाई, हर चीज़ के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। बस सब्जी का रंग थोड़ा सा काला पड़ जाता है, जो कि खाने में भी अच्छा ही लगता है और हेल्दी भी होता है।
और ये है मेरे पास फ्राइंग पैन, ये भी उसी तरीके के हैं। इनका जो बॉटम है वो ट्राई प्लाई का बना हुआ है। बहुत सारे कामों के लिए हमें फ्राइंग पैन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये वाला फ्राइंग पैन है ये बोरोसिल का है। इसमें थोड़ा सा जो रेनबो इफेक्ट होता है वो आ गया, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। फिर मैंने एक अगारो का भी लिया। तो मेरे पास जो फ्राइंग पैन है वो एक अगारो का है और एक जो है मेरे पास मेयर का है। और अब बारी आती है एक नेक्स्ट आइटम की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है हनी कॉम्ब पैन और कढ़ाई। तो ये देखिए ट्राई प्लाई स्टील की बनी हुई होती है, यानी स्टील की ये मजबूत ट्राई प्लाई 3 लेयर की बनी हुई है और इसमें एक हनी कॉम्ब का डिज़ाइन होता है जिससे इसमें चीज़ें चिपकती नहीं हैं। ये मेरे पास दोनों ही चीज़ें अगारो ब्रांड की हैं और दोनों को आप मेरे वीडियोज़ में लगातार देख रहे हैं और ये मैं अपने घर में खूब यूज़ करती हूँ। बस अच्छी चीज़ ये है कि इसमें खाना चिपकता नहीं है और मतलब मुझे आजकल ये बहुत ही बढ़िया लगती हैं और मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें बनाती हूँ। और यह है एक ब्रास की कढ़ाई जो कि मैंने मकर संक्रांति पे खरीदी थी। अगर आप फ्राई करने की बात करें तो डीप फ्राई इसमें आप कर सकते हैं, अच्छी रहती है। अदरवाइज अगर आपको इसे यूज़ करना है ना तो कलई इसमें करवानी पड़ती है, जो कि मैं करवाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रास से ज़्यादा अच्छा स्टील या कास्ट आयरन है। और फिर आते हैं मिट्टी की कढ़ाई। ठाकुर जी का जब भोग बनता है तो ज़्यादातर मिट्टी की कढ़ाई में बनता है। कोशिश करती हूँ कि इसमें प्याज लहसुन का यूज़ ना करूँ। बहुत अच्छा ऑप्शन है, संभालने की ज़रूरत पड़ती है इसको। और ये एक छोटी सी कढ़ाई जो है मेरे पास, ये भी अगेन ठाकुर जी का भोग बनाने के लिए है। तो मिट्टी के बर्तन थोड़ी सी आपको केयर तो चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। ये आप लोग इसके बारे में तो बहुत पूछते हो। एक बड़ी कढ़ाई जो कि मैंने स्टील की, भारी स्टील की ली थी। मुझे नहीं पता इसमें कितनी लेयर्स हैं, लेकिन ये मैंने एक लोकल मार्केट से ली थी। इसमें मैं सारे भोग का काम और जितनी भी मेरे घर में हैवी कुकिंग होती है वो इसी में होती है, और खासकर गाजर का हलवा तो इसी में बनता है। और आप लोग पूछते हो एक और कढ़ाई के बारे में, जो कि ये वाली है, जो कि हैमर्ड कढ़ाई है। श्री एंड सैम इसका ब्रांड है। जितनी भी डीप फ्राई मैं करती हूँ उसके लिए इस कढ़ाई का यूज़ होता है। तो मैंने अपने कुछ बर्तन इसी तरह से कर रखे हैं, तो जब भी तलने का काम होता है झट से ये कढ़ाई निकल जाती है और इसी में ही डीप फ्राई होता है, और ये बहुत आसानी से क्लीन भी हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं क्लीन कैसे करती हूँ। गर्म पानी में थोड़ा सा जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट होता है उसे डाल के मैं जितने भी बर्तन होते हैं ना उसमें थोड़ी देर के लिए सोक कर देती हूँ। बहुत चिकनाई इन बर्तनों में हो जाती है, तो इसे महीने में एक बार ज़रूर करिए और इन्हें कुछ देर सोक रहने देंगे। और उसके बाद जितनी भी इसमें चिकनाई होती है, डर्ट होती है, वो सब थोड़ी सी फूल जाती है। तो किसी जूने की मदद से आप जब इसे किसी भी जैसे बर्तन धोने वाले लिक्विड से या साबुन से छुड़ाएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाते हैं और लगातार क्लीन इसी तरीके से बने रहते हैं। मेरी ये कढ़ाइयाँ 3 से 4 साल पुरानी हैं और अभी भी बिल्कुल वैसी ही लगती हैं, क्योंकि रेगुलरली इनकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो अपने पास थोड़े से ब्रश वगैरह रखिए जिससे जो कॉर्नर्स की गंदगी होती हैं, जहाँ हैंडल्स वगैरह होते हैं, वो निकल जाएं और बहुत आराम से ये साफ़ हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है कि आप कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें विनेगर डाल के उसे बॉईल कर लीजिए। तो जब ये बॉईल होने लगेगा, दाने दाने से आ जाएं, तो गैस को बंद कर दीजिए और विनेगर और पानी का जो सोल्यूशन है वो इसमें थोड़ी देर के लिए, करीब आधे घंटे के लिए रखिए और फिर इसमें खाने वाला सोडा डाल दीजिए। और इस खाने वाले सोडे को भी थोड़ी देर छोड़ने के बाद इस कढ़ाई को किसी भी बर्तन धोने वाले लिक्विड से अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए। बिल्कुल साफ हो जाती है और बिल्कुल चमक जाती है। तो इस तरह से आपकी एक रिक्वेस्ट मैंने पूरी करी। इस तरह से ना सुबह से लेकर रात हो जाती है और पूरा दिन अपने घर में ही बीत जाता है। अच्छा लगता है कुछ प्रोडक्टिव करने में। अब आपको कैसा लगता है ये तो आपके कमेंट्स और लाइक्स बताएंगे। तो दोस्तों जरूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो, और पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और आप लोग किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं ना, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।